हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। आज हम बात करेंगे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बारे में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ आज। और जब हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है तो हम ऑटोमेटिकली अंदरूनी तौर पर बीमार हो जाते हैं। बीमार मतलब हम डिप्रेशन में आते हैं, हम चिंतित होते हैं, हमें नींद नहीं आती, हम नींद की गोलियां खाते हैं, हम हर समय कुछ ना कुछ सोच में रहते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ धीरे धीरे हमारे लिए तो ख़त्म हो चुका, हमारी ज़िंदगी तो अब जा चुकी, 10-15 साल हो चुके शादी को, अब नहीं है कुछ भी। तो मैं उनके लिए बात करना चाहती हूँ जो लेडीज़ ऐसा सोचती हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं। सबसे पहले तो आप अपने मुंह से ये कहना बंद कीजिए कि मैं नहीं कर सकती। आप ये बात तब कहिए जब आप कोशिश करिए, और कोशिश के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो बताएगा कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगी कि आप ये भी मत सोचिए कि आप अगर बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, आप जेंट्स को फेस नहीं करेंगे, आप इतना बड़ा ग्रुप फेस नहीं करेंगे, आप बॉस की डांट को फेस नहीं करेंगे। तो अगर आपने इतनी बड़ी फैमिली फेस कर ली शादी के बाद, एक अनजान घर में आकर अपने बच्चे, रिलेटिव्स, पड़ोसी, इन सब के साथ एडजस्ट कर लिया, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी तो होनी ही नहीं चाहिए, मतलब है ही नहीं। ये तो हम लोग सोच लेते हैं कि एक हाउस वाइफ बाहरी ऑफिस में जाकर काम नहीं कर पाएगी। तो आप अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालिए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह से मजबूत कीजिए कि जब मैंने इतना कुछ मैनेज किया है, एक घर को मैनेज करने के लिए कौन होता है? एक लेडी होती है। और अगर वो ऑफिस जा रही है और उसके बाद वो अपना घर और अपना ऑफिस दोनों मैनेज कर रही है, तो उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो लोग मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं उसको भी मार्क दे देती है एक हाउस वाइफ और एक वर्किंग वूमेन, जो वो दोनों तरफ अपना घर और ऑफिस संभाल रही होती है। तो आप लोगों को भी उससे थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए कि मैं इतने सालों से जब अपना घर देख रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। आप तैयार हो जाइए अपने काम के लिए, अपने लिए, और आत्मविश्वास से भरपूर होकर जो अगर आपने सोचा है कि मैं अब बाहरी दुनिया में फेस करूँगी, या मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैं जॉब करना चाहती हूँ, आत्मविश्वास, अच्छा मैं सिर्फ यही नहीं चाहती कि आप सिर्फ कोई काम की तरफ अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए। अगर आप घर में भी हैं और आपको लगता है कि किसी वजह से आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है, तो प्लीज़ आप अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। आप वो समस्या ढूंढिए जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा। आप उस कमी को ढूंढिए कि जहाँ आपने कोई कमी की थी क्या, जो आपको ये लग रहा है कि आपकी वजह से ऐसा हुआ और मेरे कारण ऐसा हुआ है, तो आपकी ही उसमें सारी हानि होनी चाहिए। आप उस समस्या को ढूंढिए। किसी भी समस्या का अगर हम समाधान ढूंढते हैं तो सब कुछ मिलता है। बस ज़रूरत है उस एक समय की जब आप शांतिपूर्ण रूप से अपने दिमाग को स्थिर रखेंगी और सोचेंगी। आप मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि कई जगहों पर ऐसा होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा कर लेते हैं और सोचते हैं कि मेरी समस्या के आगे तो दुनिया में कोई समस्या हो ही नहीं सकती। तो प्लीज़ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को उठाइए, अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढिए, उसका सल्यूशन ढूंढिए, और उसके बाद आप अपने आप को जानिए, पहचानिए और अपनी हेल्थ को समय से पहले मत बिगड़ने दीजिए। इसी के साथ बाय बाय, कल की वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।